सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवरहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। अभी श्रावण मास चल रहा है और आज हरियाली अमावस है। 2 दिन बाद हरियाली तीज भी है। कई सारे उत्सव आते हैं। नाग पंचमी है श्रावण मास में, रक्षाबंधन है। किसी भक्त ने, बाबा के बच्चे ने प्रश्न किया कि श्रावण मास में भगवान शिव की बहुत महिमा होती है, ऐसा क्या करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको कि भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। विषय ये है कि आप प्रसन्न हैं या नहीं हैं। मनुष्य प्रयत्न करता है कि भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए। भगवान तो प्रसन्न हैं। वो ईश्वर कभी किसी के ऊपर नाराज नहीं होता। ईश्वर कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो संतुष्ट है उसी का नाम संत है। जो संतुष्ट है उसी का नाम देवता है। और ईश्वर जगत सर्वं दैवाधीनम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ऋषि आधीनम तस्मात् ऋषि देवता। इसमें ऐसा भी बोलते हैं कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो भगवान शिव सदैव प्रसन्न हैं। वो तो महादेव हैं। अब यहाँ जानना है कि आप प्रसन्न है या नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा रहस्य है। हम ईश्वर की पूजा करने जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने जाते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मैं प्रसन्न हूँ या नहीं हूँ। शास्त्रों में लिखा है, ध्यायेत प्रसन्नवदनं श्रीविष्णुः चतुर्भुजं। ध्यायेत प्रसन्नवदनं शशिशेखरशंकरं। ध्यान करो किसका? जिसका प्रसन्न वदनम, जिसके प्रसन्नता से रोम रोम खिले हों। शशि शेखर, जिसके शीश पे, माथे पे चंद्रमा हो। उस चंद्रमा के नाम से उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। ऐसे भगवान शिव प्रसन्न वदनम, जिनका रोम रोम प्रसन्नित है, प्रफुल्लित है। अब यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। जैसे को तैसा मिले, मिल के एक होए। अगर आप प्रसन्न हैं तो उनका प्रसाद प्राप्त हो। आप प्रसन्न नहीं हैं तो कैसे वो प्रसन्नता उनकी प्राप्त होगी? वो तो प्रसन्न है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोशनी तो आपके आँख में होती है, टॉर्च में नहीं होती। टॉर्च तो एक लाइट देता है और टॉर्च में भी रोशनी है क्योंकि वो फेंकता है रोशनी। लेकिन जब आँख में रोशनी नहीं हो तो टॉर्च का रोशनी भी बेकार है। प्रकाश टॉर्च में है, लेकिन आपके आँख में जो प्रकाश है
जब दोनों मैच करते हैं तब आपको अंधेरे में दिखाई देता है टॉर्च से। अगर वही टॉर्च एक अंधे व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसके लिए टॉर्च होना या ना होना दोनों ही बराबर है। ऐसे ही परमात्मा प्रसन्न है, परंतु आपकी प्रसन्नता ही वहाँ काम आती है। ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के पूजा में या ईश्वर की उपासना में या जाप में, ध्यान में, किसी में भी जब आप प्रसन्न होकर करेंगे तो उसका प्रसाद अवश्य मिलेगा आपको, क्योंकि प्रसन्नता ही परमात्मा का स्वरूप है। और आप प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर उनकी आराधना कर रहे हैं तो वो उनकी प्रसन्नता आपके ऊपर आकर के चिपक जाएगी। ठीक वैसे ही सूरज की रोशनी कमल पे पड़ती है, कमल खिल जाता है। क्यों? क्योंकि रोशनी में, प्रकाश में प्रसन्नता है, तेज है, ओज है। ऐसे ही भगवान शिव की जो प्रसन्न तेज है, ओज है, जब आप प्रसन्न रहेंगे कमल की तरह, आपकी कली तैयार है खिलने के लिए। जैसे ही उस पर रोशनी पड़ेगी वो धीरे 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 खिलने लगता है। ठीक वैसे ही आपकी प्रसन्नता ही भगवान को प्रसन्न करता है। और प्रसन्नता के साथ प्रार्थना हो जाए तो सोने में सुहागा हो गया। प्रसन्नता, प्रार्थना, प्रफुल्लता, ये सब बहुत अच्छे शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप प्रसन्न हैं तो शिव सदैव प्रसन्न हैं आपके लिए। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो वो गुस्से, ईश्वर भी आपको दिखेगा कि गुस्सा में देख रहे हैं हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो सदैव प्रसन्न है। संतों ने कहा है, वरदायक वरदानी भोले, वरदायक वरदायनी भोले, वरदायक वरदानी भोले, महादेव ओढ़र दानी भोले, वरदायक वरदानी भोले, महादेव ओढ़र दानी भोले। और तो खावे मेवा मिष्ठान जी, बाबा पीवत पानी भोले। और तो चाहत मेवा मिष्ठान जी, शिव जी चाहत पानी भोले, वरदायक वरदानी भोले। सिर्फ जल से ही, पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है। प्रसन्न वदनम, भगवान शंकर प्रसन्न वदनम, चंद्रस्य चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हैं। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो, कुछ नहीं करना है। एक लोटा जल, छोटी लुटिया हो तो भी चले, छोटे से छोटे लुटिया हो तो भी चलेगा। ऐसा देवता कहाँ मिलेंगे आपको?
जो जल, सिर्फ जल, छल नहीं चाहिए यहाँ। श्रावण मास में या किसी भी मास में, मास हम लोग के लिए बनाया गया है, उनके लिए तो सदैव एक रस रहने वाले हैं। भगवान शिव के लिए कहते हैं अखंडम शिव शंकरस्य त्रिनेत्रं समाधिनः चंद्रशेखरं महादेवं पूर्णस्य वरदायकम्। वो हमेशा एक समाधि में रहते हैं। कौन सी समाधि है? अजपा राम नामस्य, अजपा राम नामस्य राम रूपम समाहितम रमेत राम चंद्रस्य सदाशिव समाधिना। वो हमेशा राम में ही रमण करते हैं। राम तो भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। जैसे हमारे आराध्य देव देवराहा बाबा सरकार, बाबा ने कहा बच्चा मैं हमेशा ईश्वर में लीन रहता हूँ। आपको एक बात बताएं, शिवरात्रि के दिन बाबा की जटाओं से जल टपकता था। मैंने संभाल के थोड़ा सा जल रखा है। जटाओं से पहले तो इतना बड़ा बोतल था, छोटे महाराज जी ले लिए, बोले हम अपने लिए ले लेंगे। हमने कहा ले लो भैया। उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर मैं उसको फिल्टर करके कांच के शीशी में भर के रखा। बाबा की जटाओं से टप 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 जल टपकता था। इसका रहस्य मैं आज तक नहीं समझ पाया। गुरुदेव से मैंने प्रार्थना किया कि सरकार शिवरात्रि के दिन ही ये जल आपकी जटा से क्यों टपकता है? बाबा ने हंसकर, रे बच्चा अभी तो जमुना जी स्नान करके आए हैं और पनिया सूखा नहीं होगा तो टपकेगा ही बच्चा, कहाँ जाएगा पनिया। कई सालों से मैं इस चीज़ को अध्ययन किया। तो बाबा मचान पे बैठ जाते थे, ज़्यादा इतनी बड़ी छोटी छोटी जटाएं थी बाबा की, बच्चों जैसा, और बाबा बैठ करके सीढ़ी के पास ऐसे जाटा रख देते थे, तो ऊपर से जल टपकता था। तो हम लोग कभी कभी चोरी चोरी जाके ऐसे हाथ करते, जो आ गया उसको सीताराम। इतनी बड़ी शीशी में हम लोगों ने इकट्ठा किया था, थोड़ा सा ही है। तो बाबा की जटाओं से जल निकलना, मेरी भी जटा है, बहुत बड़ा है। बाबा के छोटे छोटे, हमारे से भी बड़ा जटा है। घंटे 2 घंटे में सूख साख के ख़त्म हो जाता है जल। लेकिन पूरी दिन और पूरी रात बाबा की जटाओं से जल टपकना हम लोग को तब समझ में लगी जब अहर्निश टपकने लगा और बाबा के नेत्र उस समय एकदम करुणामय होता। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करना हो तो मात्र जल के देवता हैं वो। ऐसा भी कहा जाता है कि जल प्रिय क्यों है भगवान शिव। आपको पता है ये बात? भगवान शिव को जल क्यों प्रिय है, जल क्यों चढ़ाते हैं लोग?
इसका रहस्य मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान नारायण का अवतार, नारायण क्यों कहते हैं? नारायण, नार कहते हैं जल को, हिंदी में नीर कहते हैं। तो जिसकी उत्पत्ति जल से है वो नारायण है। और इसी कारण भगवान शिव उस जल से प्रेम करते। दूसरी कारण, भगवान श्री नारायण के चरण से गंगा जी निकलती है और भगवान ने सिर पे धारण किया हुआ है शिव जी ने। यहाँ भी जल है। तीसरा, भगवान शिव जल को भगवान का चरणामृत मानते हैं, भगवान का प्रसाद मानते हैं। चौथा, 5 तत्वों में एक तत्व है जल। भगवान शंकर को सभी त्रिलोकीनाथ ने ये शक्ति दिया हुआ है कि जब सृष्टि का अंत होगा तो उस समय आपका ही कार्य रहेगा सृष्टि को सीताराम सृष्टि का अंत करने में। महाप्रलय नटराज भगवान शंकर उस समय सारी जटाएं खोल देते हैं और यही जल शास्त्रों में लिखा है मूसलाधार बारिश होती है, हाथी के सुंड के जैसे पानी गिरेंगे और सारी सृष्टि जल में समाहित हो जाएगी। इसीलिए भगवान शिव उस जल से प्रेम करते हैं, क्योंकि जल सृष्टि को विनाश करने में सहयोग करता है। तो ऐसे अनेक प्रकार की उदाहरण हैं। भगवान को जल इसलिए प्रिय है, भगवान श्री हरि जल में शयन करते हैं। कहाँ शयन करते हैं? क्षीर सागर जलसाई विष्णु। तो ये ऐसे देवता हैं कि इनको प्रसन्न करने के लिए जल बस इतना ही पर्याप्त है। लेकिन जल के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आपको भी प्रसन्न होके उनके पास जाना पड़ेगा। तब क्या होगा? लाली देखन मैं चली, लाली देखन मैं चली, खुद को हो गई लाल जी, लाली देखन मैं चली। अर्थात शिव को देखने मैं चली। लाल अर्थात प्रसन्न शिव, और मैं भी प्रसन्न हूँ, तो बस दोनों की तेज मिल जाती है। तो अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहले एक फूल बनाओ, उस फूल का नाम है प्रसन्नता, प्रफुल्लता। तुम खुद पुष्प बन जाओ, प्रसन्न होके जाओ उनके पास। ध्यायेत सदा शिवम, और उनका ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त से करेंगे तो वो प्रसन्न स्वरूप भगवान शिव आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे।
ध्यायेत प्रसन्नवदनं चंद्रशेखर सदाशिवम। वो प्रसन्न वदन है और उनके पास जो प्रसन्न होके जाता है वो उनका प्रसन्नता अवश्य प्राप्त करके प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करके ही वापस आता है। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो प्रसन्नता से हाथ में जल लेके जाओ, फूल लेके जाओ, कैसे भी जाओ, वो प्रसन्न हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये श्रावण मास है, हिंदी में सावन बोलते हैं। सावन, श्रावण, इसका मतलब जानते हैं? सब जगह एक शब्द श्रवण में आती है, क्या? बारिश की बूंदें चिट, कितना सुंदर लगता है। बरसात का जल गिरता है, जहाँ पे गिरता है मन को, बुद्धि को, चित्त को एकदम शांति, प्रसन्नता मिलती है। जिसमें श्रवण को सुख मिले, कान को, नेत्र को सुख मिलता है दर्शन से, कान को सुख मिलता है श्रवण से, मुख को सुख मिलता है भजन नाम से, नासिका को सुख मिलता है सुगंध से। श्रवण तो श्रावण मास में अभी भी टपक रहा है यहाँ बूंद। बारिश ख़त्म हो गई है लेकिन बूंदे टपक रहे हैं। अब तो लोगों ने छत बना ली है, घर मकान बना लिए, कब बारिश हुआ कब, लेकिन अभी भी टपक रहा है यहाँ पानी झोपड़ी का। ये तो श्रवण को सुख दे और जिसमें सभी संतुष्ट हों, सभी वृक्ष लता पेड़ पौधा सब संतुष्ट। तो इस श्रावण मास में विशेष करके भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा का मतलब आप समझ गए कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो आपको भी प्रसन्न वदन होके जाना पड़ेगा। कैसा? प्रसन्न वदनम, अर्थात स्नान वगैरह करके साफ सुथरा और भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए प्रसन्न होते हुए जाइए और उनके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराएंगे। और आपको पता है जब हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते तो यहाँ है लेकिन यहाँ इफेक्ट होती है यहाँ पे। और भगवान शिव जैसे ही मुस्कुराते हैं उनका तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुल जाता है और थोड़ी सी कृपा निकल के आपको मिल जाती है। इस प्रकार से श्रावण में या किसी भी मास में भगवान चंद्रशेखर, भगवान सदाशिव, भगवान महादेव को प्रसन्न करना है तो आप प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा जाप ध्यान आदि करें। महादेव आपको प्रसन्न मिलेंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। बाबा का आशीर्वाद है। 2 मिनट भजन करेंगे शिव, भगवान शिव का। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो।
महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो हर शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवरा बाबा सरकार की जय। सदाशिव महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।